वेलकम टू माई चैनल ऊषा स्टार हीलिंग ट्रिपल फॉर टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। कल चैत्र नवरात्र का नवमी है और रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। पिता महादेव, माँ शक्ति, बजरंग बली की और भगवान राम की आशीर्वाद आप सबों को मिले और आपकी जो भी डिज़ायर विश हो वो कंप्लीट हो, यही माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। तो आज की रीडिंग आपके पर्सन के करंट फीलिंग पर है। कौन आपको याद कर रहा है? गुड कर्मा इज़ पेइंग फॉर यू। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में ईमानदारी से पूरी एफर्ट लगाई है और अपने रिलेशन में आपने ऑनेस्टी दिखाई है और ऑनेस्ट रहे हैं, तो डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर डिवाइन पावर सोच के रखी है। तो कौन आपको याद कर रहा है इस नवरात्र के दौरान? आज इसी पे रीडिंग होगी। गुड कर्मा इज़ पेइंग फॉर यू, क्योंकि आपने अपने रिलेशन में, अपने लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी दिखाई है, आपने एफर्ट डाले हैं। अब आपके पर्सन ने इनजस्टिस की है, आपके पर्सन ने आपके कनेक्शन में उतनी एफर्ट नहीं डाले हैं, तो वो इंसान आपको याद कर रहा है या कर रही हैं। जिन्होंने आपको कुछ पर्सन जिन्होंने कुछ मेरे व्यूवर्स को चीट किए, धोखे किए, बिना कोई रीज़न बताए आपके लाइफ से घोस्ट कर गए, आपको घोस्ट कर दिया गया, आपको रिजेक्शन फील कराई गई, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। और ये मैरिज के भी कार्ड है, और जिस तरह से हनीमून की कार्ड आई है, तो कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ में लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि न्यू पर्सन हैं, जो कि आपको देख रही हैं, वॉच कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं या कर रही हैं, जो आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहती हैं या चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहती हैं या देना चाहते हैं, आपके साथ में हनीमून पर वो जाना चाहते हैं। ऐसी उनकी डिज़ायर विश है वो लोग जो आपको याद कर रहे हैं और आपके अच्छे गुड कर्माज हैं, जो कि आपको ट्रू लव ही मिलेगी। तो डिवाइन आपको वही देगी जो आपके लिए बेहतर और बेस्ट होगी, ट्रू लव ही देगी। ये रुसामाती मगर ऐसी ना थी, रोज रोज घटा चाहते थे मगर ऐसी न थी। रीडिंग ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है, जनरल रीडिंग है, इसीलिए जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। आज मैं रोमांस एंजल, मेरे न्यू डेक से भी मैं आज मैसेजेस लूँगी आप लोगों के लिए। चैनलिंग सॉन्ग है, वो आप सुनिएगा, क्योंकि मुझे ये बहुत पहले ही 2-3 दिन पहले आ चुकी है, और आपके लिए गाइडेंस भी मैं लूँगी द सीक्रेट इंडियन टैरो डेक्स। ठीक, तो अपने अपने डिज़ायर विश का 3 बार नाम लीजिए, या अपने पर्सन का आप 3 बार नाम लीजिए और अपने ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए। तो कौन आपको याद कर रहा है या याद कर रही हैं? गुड कर्मा इज पेइंग फॉर यू, योर लव लाइफ, योर कनेक्शन। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। Remove all negative energy in your life. Divine protection, your connection, your love life. Remove all blockage, your love life, your connection. तो जहाँ कहीं भी हो आप हैप्पी रहें, खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। एक बार फिर मैं आप सभी को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स को चैत्र नवरात्र की और रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। डिवाइन के प्रोटेक्शन हो आप सभी को और उनकी ब्लेसिंग्स आप सभी को जाए, आपके पूरे परिवार को जाए।
ठीक है, तो कौन आपको याद कर रहा है? प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली, शिव शक्ति की एनर्जी हो, कौन आपको याद कर रहा है? ओके, 7 ऑफ wands, द एम्परर, नाइट ऑफ wands, 9 ऑफ wands। ये वो पर्सन है जो पर्सन आपको याद कर रहे हैं, जिसके लिए आपने उस पर्सन से जस्टिस मांगी है, अपने कनेक्शन को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर। क्योंकि वो पर्सन हो सकता है आपसे बड़े हो, उम्र में बड़े हो सकते हैं, तजुर्बे में बड़े हो सकते हैं, दूसरों की कही सुनी बातों में बहुत ज़्यादा आते हैं, नॉलेजेबल हैं और उनको ज्ञान है, सब चीज़ का ज्ञान है। कहीं कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन होंगे वो अथॉरिटी पावर में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या हो सकती हैं मेल फीमेल, अपनी तरफ से लीजिएगा, बट उन्होंने अपने रिश्ते को ख़राब किया किसी तीसरे के कहने पर। कुछ मेरे व्यूवर्स के ऐसे हो सकते हैं वही इंसान आपको याद कर रहे हैं। कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जिसके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आए जो कि फर्स्ट तरीके से आए, अट्रैक्शन थी आपको लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हुए हैं पहली बार में ही, या कुछ ही समय में बहुत ही फास्ट तरीके से आपकी तरफ से उनकी कम्युनिकेशन आई, मिलना हुआ होगा, ऐसा है। तो वो जितनी जल्दी वो आपके तरफ में आए, अपने कनेक्शन को उन्होंने बहुत ही फास्ट तरीके से लिया, इनमेच्योरिटी उन्होंने दिखा दी। कुछ ना कुछ ऐसे व्यूवर्स के हैं, तो कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आए होंगे और वो भी बहुत आपसे अट्रैक्ट थे, पैशनेट थे और वो आपसे जुड़े, बट वो जितनी जल्दी आपके लाइफ में आए उतनी ही जल्दी वो निकल गए। कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि मैच्योरिटी होते हुए भी इनमेच्योरिटी उन्होंने दिखाई, वो आपके लाइफ से चले गए। ये वो इंसान आपको याद कर रहे हैं। कुछ ऐसे मेरी व्यूवर्स याद कर रहे हैं। 444 मेरे स्क्रीन में दिख रही है। इस नवरात्र के जो भी मैसेजेस आए डिवाइन की तरफ से, या जो भी आपके लव लाइफ के लिए, जो कनेक्शन के लिए जो भी मैसेजेस आए, वो आपके लिए पॉजिटिव आए। 444 के साथ क्लेम कीजिए। कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ ऐसे आपके पर्सन रहे हैं आपकी लव लाइफ में जिन्होंने आपको जस्टिस नहीं दी है, आपसे अनफेयर की है, आपने जस्टिस की मांग की है, आपने ईश्वर से प्रेयर्स की है, आपने अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी आप परेशान रहे और इमोशनली आप उससे अटैच रहें और आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाए हैं, यानी आप दिल से अपने पर्सन को चाहा, मेल हो या फिर फीमेल हो, बट वो पर्सन आपके साथ में इनजस्टिस उन्होंने की, यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको चीट किए हैं, धोखा दिए और आपसे मतलब निकलने के बाद आपके लाइफ से अचानक ही चुपके से वो बाहर निकल गए, यानी आपको कुछ बताया भी नहीं है, यानी आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने घोस्ट किया है। घोस्ट का मतलब ये होती है कि आपके पर्सन ने ना कोई रीज़न बताया और ना ही आपके साथ में जस्टिस की, और वो आपके लाइफ से चुपके ही निकल गए बिना कोई कारण, बिना कोई रीज़न बताए। इसे चीटर ही कहते हैं, इसे धोखा ही कहते हैं। यही इंसान आपको याद कर रहा है। इस वक्त में बहुत सारी वो थिंकिंग में है आपको लेकर, क्योंकि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं। आपने अपने रिश्ते में अपनी इमोशंस दिए, अपने केयर दिए, अपने लव दिए, बट आपके पर्सन ने आपको चीट किए, धोखे दिए, चुपके से वो आपके लाइफ से, आपके कनेक्शन से, अपने रिलेशन से आपको बिना बताए, बिना जस्टिस किए, बिना कोई रीज़न बताए भी वो निकल गए। कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऐसे हैं और उन्होंने इनमेच्योरिटी दिखाई। जितना वो फास्ट तरीके से आए, वो उतनी ही जल्दी वो आपके लाइफ से निकल गए। ये वो इंसान आपको याद कर रहे हैं। इस वक्त में वो पर्सन भी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं की है, इनजस्टिस की है, और आपने डिवाइन से
अपनी यूनिवर्स से आपने प्रेयर्स की है कि आपको जस्टिस चाहिए, वो इंसान की तरफ से जस्टिस चाहिए कि आप अपने कनेक्शन में पूरी लॉयल्टी के साथ, विश्वास के साथ आपने एफर्ट डालें, आपने किया, बट आपके साथ में क्या हुआ? चीट हो गया, धोखे हो गए, आपको घोस्ट किया गया, आपको रिजेक्शन फील हुई, आपको रिजेक्ट भी की गई। कुछ मेरे व्यूअर्स को आपको रिजेक्शन फील हुई, जबकि आप वैसे नहीं थे, आप डिज़र्व नहीं करते थे। आप डिज़र्व करते थे लव, केयर, इमोशनली बॉन्ड, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, बट आपके पर्सन में इम्पेच्योरिटी दिखाई। जितना फास्ट तरीके से वो आए और वो आपके लाइफ से चले गए और अपने कनेक्शन में उन्होंने एक भी एफर्ट नहीं लगाए। इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ ऐसे इनमेच्योरिटी उन्होंने दिखाई। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि मल्टीपल चॉइसेस रखते होंगे, रखती होंगी, ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन। और पैशनेट वो अट्रैक्ट होते होंगे अपोजिट जेंडर की तरफ, ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं। और वो आपको याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हो सकता है किसी तीसरे को चुना, हो सकता है उनके मल्टीपल ऑप्शन हो सकते थे, इसीलिए वो आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्शन बेसिस पे। और इस वक्त पे वही इंसान आपको याद कर रहा है या फिर याद कर रही है, क्योंकि इस वक्त में वो इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। इस चैत्र नवरात्र में अपनी गलतियों को, क्योंकि वही इंसान भगोड़ा था, इसे भगोड़ा ही कहते हैं, जो बिना बताए, बिना रीज़न दिए निकल जाते हैं लाइफ से। अचानक से आपको समझ में भी नहीं आती है कि क्या हुआ। जैसे ऐसा लगता है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मुझसे क्या गलती हुई। इस तरह के लोग होते हैं। इस वक्त में वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये वो इंसान है जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स के ऐसे पर्सन हैं जो इस वक्त में अथॉरिटी पावर में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या हो सकती हैं, या कुछ नॉलेजेबल पर्सन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, जो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हैं, यानी अट्रैक्शन है आपको तरफ, और वो अपना केयर दिखाना चाहते हैं आपकी तरफ। ये वो इंसान भी आपको याद कर रहे हैं, यानी हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रही है, तो वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कोई पास्ट के पर्सन हैं जिन्होंने आपको घोस्ट किया, जिन्होंने आपके कनेक्शन में वर्क नहीं किया है, आपने जस्टिस मांगी है, ये वो इंसान याद कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, किसी अथॉरिटी पावर में हो सकते हैं, और नॉलेजेबल तो हैं, किसी एजुकेशन फील्ड में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। रोमांस एंजल से मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स देखूंगी जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए परफेक्ट मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आपको मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या है मैसेजेस उनके रिलेशनशिप के लिए? कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स के न्यू पर्सन हैं, क्रश हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं या करती हैं, जो आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं या देख रहे हैं, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स, कुछ मेरे व्यूवर्स के रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी उनकी कास्ट कम्युनिटी कुछ अलग हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है। आप दोनों में जो है डिफरेंसेस डेफिनेटली हो सकती है। कुछ एक मेरे व्यूवर्स स्पिरिचुअल हो सकते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। हनीमून, कुछ व्यूवर्स जो हैं आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में बहुत ही जल्द हनीमून
जैसे ओकेशन आप देख सकते हैं, इंजॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप किसी से मैरिज के लिए, किसी से यूनियन के लिए, रीयूनियन के लिए, तो डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। कीप एन ओपन माइंड। आपके आसपास में आपके सोलमेट हो सकता है, आप दोनों मिल चुके हों एक दूसरे से, जो कि आपको दिखाई ना दे रहे हो या फिर आप पहचान नहीं सक रहे हैं। कुछ डिफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन जब आपका सोल टू सोल कनेक्शन होती है तो आपको ओपन माइंड रहना है कि आप अपने सोलमेट को किस तरह से आप पहचान सकते हैं। आपको अपने माइंड को ओपन करना है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। आपके लिए मैसेजेस है और हो सकता है आप इस वक्त में सोलमेट से ही डील कर रहे हैं। ये वो इंसान आपको याद कर रहा है, डिवाइन के द्वारा आपको मैसेजेस है। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपका लव सेफ है और आपको ओपन हार्ट रखनी है, और डिवाइन द्वारा जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं आपको रिसीव करनी है और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखनी है। आप डिवाइन से कनेक्टेड होइए, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस भी मैं ले लेती हूँ। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरी व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए। क्या है गाइडेंस? कौन याद कर रहा है? गुड कर्मा इज़ पेइंग फॉर यू। जो भी आपको पेइंग हो रही है, गुड कर्मा जो इस नवरात्र में, वो आपके लिए ये है कि आप आने वाले समय में अपने पार्टनर के साथ हनीमून सेलिब्रेट कर सकते हैं। यानी आपके मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, अपने सोलमेट से आप मिल सकते हैं। बहुत कोई अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। ये वो पर्सन जो कि आपसे अट्रैक्टेड है। ये वो पर्सन भी हैं जो आपके पास्ट के हैं, जिन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस दिखाई है, जो मैच्योरिटी रहते हुए भी, नॉलेजेबल रहते हुए भी इनमेच्योरिटी आपसे दिखाई है। और कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो हैं चुपके से, यानी कि आपसे कोई भी उन्होंने अपने कनेक्शन के बारे में कोई रीज़न नहीं बताई है, वो इंसान आपको याद कर रहे हैं। और आपके गुड कर्मास पेइंग यही है कि आपको लाइफ में सोलमेट से आप मिलने वाले हैं या आप उनसे मिल चुके हैं, जिससे आपकी मैरिज हो सकती है और आप हनीमून सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही हैं, 2 कार्ड्स आई हैं। द सन, आप खुद देखिए, आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में आपने जो भी जस्टिस मांगी है अपने कनेक्शन को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पर्सन से, वो जस्टिस आपकी तरफ में आ रही है। यही है गुड कर्मा इज़ पेइंग फॉर यू, क्योंकि आपने एफर्ट डाले हैं, आप लॉयल रहें, आप ऑनेस्ट रहें अपने पर्सन की तरफ। आपने जितना आपको देना था इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, जितना आपने सपोर्ट करना था आपने किया, लेकिन आपके पर्सन ने नहीं किया। तो इसका जस्टिस आपकी तरफ आ रही है डिवाइन की तरफ से। ये मैसेजेस आप देखिए, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। मैरिज के प्रपोजल, ये मैरिज के भी कार्ड हैं, इसीलिए यहाँ पे हनीमून की कार्ड आई है। आप बहुत जल्द हनीमून ये सेलिब्रेशन कर सकते हैं, आपकी मैरिज हो सकती है, अपने पर्सन से यूनियन, रीयूनियन कनेक्शन आप देखिएगा। और कहीं ना कहीं वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे न्यू हो या आपके पास्ट हो, जो आपके कनेक्शन में एफर्ट नहीं डाले हैं, उनके साथ में, उनके लिए आपने जस्टिस मांगी है डिवाइन की तरफ से, तो वो जस्टिस आ रही है। ये न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में। ये वो इंसान, वो आपको याद कर रहे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं जस्टिस मांगी है, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं।
वो चाहे आपके न्यू लव के रूप में आए, सोलमेट के रूप में आए, चाहे ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में आप हो सकते हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं। तो वो आपके जो अदर हाफ हैं, जो ट्विन फ्लेम हैं, वो जो पास्ट का कनेक्शन आपका है तो वो फिर से रिटर्निंग कर रहे हैं। तो गुड कर्मा इज़ पेइंग फॉर यू, क्योंकि आपने बहुत ही ईमानदारी और डिवाइन पर आपने बिलीव रखी, फेथ रखी, और अपने लाइफ, अपनी जर्नी में आप निरंतर आगे बढ़ते रहें पॉजिटिव होकर, डिवाइन पर फेथ रखकर, और अपने लाइफ में आप अच्छा कुछ बेहतर करते हुए आप आगे बढ़ते गए, डिवाइन से कनेक्टेड रहते हुए आपने बिलीव रखी यूनिवर्सल डिवाइन से। इसीलिए वही इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या कोई ऐसा जो आपके लिए बना है वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। ये वो याद कर, क्योंकि आपके गुड कर्मास पेइंग हो रहे हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को, वही आपको मिलेगी। जो आप डिज़र्व करते हैं वही आपको मिलेगी। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट उनके साथ में होगी। चाहे वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, चाहे आपके ट्विन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं, आपके अदर हाफ हो सकते हैं। आपका उन्हीं से यूनियन होगी और उन्हीं से मैरिज होगी, और आप सेलिब्रेशन देखिएगा। तो आपकी एक नई शुरुआत होगी आपके लव लाइफ, आपके कनेक्शन में। ठीक है, क्योंकि आपने जस्टिस मांगी है यूनिवर्सल डिवाइन से, और वही आपको पे हो रही है। गुड कर्मा इज पेइंग फॉर यू, योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप। गुड कर्मा इज पेइंग फॉर यू, क्योंकि आपने अपने रिलेशन में, अपने लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी दिखाई है, आपने एफर्ट डाले हैं। अब आपके पर्सन ने इनजस्टिस की है, आपके पर्सन ने आपके कनेक्शन में उतनी एफर्ट नहीं डाले हैं, तो वो इंसान आपको याद कर रहा है या कर रही हैं। जिन्होंने आपको कुछ पर्सन, मेरे व्यूवर्स, जिन्होंने कुछ मेरे व्यूवर्स को चीट किए, धोखे किए, बिना कोई रीज़न बताए आपके लाइफ से घोस्ट कर गए, आपको घोस्ट कर दिया गया, आपको रिजेक्शन फील कराई गई, ये वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं। आपका गुड कर्मा ये है कि वह इंसान अभी इस वक्त में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही हैं। आपके लाइफ में वो फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहती हैं। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं जो आपने मांगी हैं यूनिवर्सल डिवाइन से। ये आपके गुड कर्मा आपको पेइंग हो रही है। आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। ये वो पर्सन है जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन फील हो रही है, और आपको बहुत ही गुड लुकिंग वो देखते हैं या देखती हैं, पैशनेट हैं आपकी तरफ में, कहीं ना कहीं से वो वॉच कर रहे हैं आपको। कुछ ऐसे नॉलेजेबल पर्सन हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, या हो सकता है आपको जानते हैं या जानती होंगी, तो वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं। कुछ एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं, कोई डिफेंस के फील्ड में हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, नॉलेजेबल अथॉरिटी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपसे मैरिज करना चाहती हैं या चाहते हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कुछ अथॉरिटी पावर में हो सकते हैं, नॉलेजेबल हैं, हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, और कुछ तो छोटे हैं, लेकिन वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि आपसे वो अट्रैक्टेड फील कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। न्यू पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, और आपका गुड कर्मा ही है जो आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन हो सकते हैं, या इस वक्त में कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो कि अगर डील कर रहे हैं अपने रिलेशन में, अपने पार्टनरशिप में, अपने पार्टनर से, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो वो रिटर्न हो रहे हैं आपके लाइफ में। रुसामाती मगर ऐसी ना थी,
रोज रोज घटा चाहती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज सामाती मगर ऐसी ना थी। रोज रोज घटा चाहती थी मगर ऐसी न थी। आपसे वो पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आ चुकी है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। और ये मैरिज के भी कार्ड है। और जिस तरह से हनीमून की कार्ड आई है, तो कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ में लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पैसिफिक मैसेज है आप लोगों के लिए। क्यों? गले में बहुत ज़्यादा खराश है, तो मैंने कोशिश करी आपको चैनलिंग सॉन्ग्स देने की। ये सॉन्ग्स डीजे डॉल के हैं, टी सीरीज़ के हैं, रिमिक्स हैं, तो इसे आप सुनिएगा, आपके लिए पैसिफिक मैसेजेस मिल सकती हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो कि न्यू पर्सन हैं, जो कि आपको देख रही हैं, वॉच कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं या कर रही हैं, जो आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहती हैं या चाहते हैं, मैरिज का प्रपोज़ल देना चाहती हैं या देना चाहते हैं, आपके साथ में हनीमून पर वो जाना चाहते हैं। ऐसी उनकी डिज़ायर विश है। और कुछ तो आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके साथ में इनजस्टिस की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिए। तो इस सॉन्ग्स को आप सुनिएगा ज़रूर, आपके लिए पैसिफिक मैसेजेस मिलेंगे। आपको अपने लाइफ में डिवाइन जो है ट्रू पर्सन ही भेज रही हैं। आपका वो ट्रू लव ही होगा या होंगी, क्योंकि आपसे बेहतर डिवाइन को पता है और आपसे बेहतर आपको डिवाइन देगी। बिलीव रखिए, फेथ रखिए, क्योंकि आपके कर्माज अच्छे हैं, आपके गुड कर्माज ही अच्छे हैं, जो कि आपको ट्रू लव मिलेगी। ऐसे चीट धोखे करने वाले आपके लाइफ में डिज़र्व नहीं करते हैं। तो अगर आपके लाइफ में अगर कोई पास्ट का अगर पर्सन अगर आता है, तो उसकी इंटेंशन आप देखिएगा ज़रूर, और अपने क्लियर बात रखें, ठीक है। वो लोग जो आपको याद कर रहे हैं और आपके अच्छे गुड कर्माज हैं, जो कि आपको ट्रू लव ही मिलेगी। अच्छे लोग ही आपके सामने में आएंगे, अच्छे लोग से ही आपकी कनेक्शन बनेगी लाइफ में, और आपकी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ेगी। जो भी डिज़ायर विश है लव लाइफ की, जो भी ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके लव लाइफ में है, जो आपके लव लाइफ में ब्लॉकेज खड़े हो रहे हैं, जो थर्ड पार्टी हो, वो सभी रिमूव हो। डिवाइन शक्ति उन्हें कट करे और आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, आपका यूनियन रियूनियन हो जाए, जो आप अगर किसी से पर्टिकुलर चाहते होंगे, तो डिवाइन आपको वही देगी जो आपके लिए बेहतर और बेस्ट होगी, ट्रू लव ही देगी। यही मैं चाहूँगी, ठीक है। अपने कर्माज अच्छे रखिए, अपने रिलेशन में ईमानदारी, लॉयल रहिए। सामने वाले लोगों को आप देखिए कि कहीं वो आपके आसपास में कोई सोलमेट तो नहीं है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं या कर रही हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि डिवाइन मौके देते हैं, बस लोग पहचान नहीं सकते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए। एक बार फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को रामनवमी और चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो भी डिज़ायर विश है लव लाइफ की, चाहे पर्सनल लाइफ चाहे प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो भी विश है वो माँ शक्ति पूरी करें, और जहाँ कहीं भी हों हैप्पी रहें, खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।